ये तय नहीं कर पाए कि हमें किस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ, टिकट दे दें इनको आम आदमी पार्टी से या किसी और पार्टी से दे दें? बताइए। क्या लगता है आपको कि ये भारद्वाज जी मतलब लीडर बनने के लायक हैं? बिल्कुल लीडर करने के, क्योंकि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं, आपका फेसबुक प्रोफाइल कर रहे हैं, तो भाव क्या है आपके पीछे? क्या ये राजनीति में आने की मंजिश कर रहे हैं कि या टिकट के चक्कर है? ये क्या दिक्कत है? ये राजनीति में तो देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और हमने ये सीखा है कि जब लीडर बनने की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 आदमी से पूछा जाए कि आप में से लीडर कौन बनना चाहता है, तो हमारे देश की हालत अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी हो गई है कि हमें 1000 लोगों को खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ मैं लीडर हूँ, और बाकी जो पार्टियाँ हैं उनको तय करना चाहिए कि 1000 में से आपने किसको टिकट देना है, और टिकट देने की भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। एक्चुअली ये बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष में अभी तक हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इनका मैं आपको परिचय दे दूं, ये हैं रमेश भारद्वाज जी। और इनकी बात ये है कि जब भी कोई सोशल मुद्दा होता है, ये सबसे पहले आगे रहते हैं उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने स्तर के ऊपर। जहां भी देख ले, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल की बात करें, चाहे सीएम हेल्पलाइन की बात करें, छोटे से छोटा मुद्दा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां यहां पर एक दूसरे पर इल्जाम जरूर लगाती हैं, पर धरातल पर समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन ऐसे सोशल वर्कर्स याद रहते हैं, वो हैं हमारे पास रमेश भारद्वाज जी। क्योंकि ये कभी भी किसी का एरिया नहीं देखते हैं, ये फटाफट कंप्लेंट लगा के उसको अपने स्तर पर सॉल्व करने के लिए बड़ी हिम्मत रखते हैं, और हम दाद देते हैं ऐसे ऐसे समाज सेवकों की। रमेश भारद्वाज जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो आपका कार्यक्रम है, आप सोशल एक्टिविस्ट, हर स्तर पे आप समस्या को सॉल्व करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या भाव है आपका? एक्चुअली मेरा भाव ये है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो जो समस्याएं हमने पास्ट में फेस की हैं, वो समस्याएं हमारी यंग जनरेशन को फेस ना करना पड़े, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि मेरी तरह औरों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि जो समस्या मैं कोई उठाता हूँ, देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले अगर वो समस्या किसी ने नहीं, सॉल्व कर दी भारद्वाज जी, हो। एक चीज बताइए, जी। आपने इतनी समस्याएं 1100 नंबर पे डाल दी कि आपका तो सीएम हेल्पलाइन से भी कभी कभी नंबर ब्लॉक करके दे दिया, हमने खुद सोशल मीडिया पे दिखे। क्या कारण था इसके पीछे? नहीं, इनको पता नहीं ब्लॉक किया है कि क्या किया है। उन्होंने बोला कि आप औरों को भी मौका मौका दीजिए कंप्लेंट करने का। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि अब आप, मैं तो चाहता हूँ कि और भी करें, लेकिन वो करता नहीं है। हाँ, मैं हाँ, तो चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले कोई रेड लाइट ठीक करवा दे तो मेरे को ना लिखना पड़े। लेकिन जब नहीं करता तो फिर वो कर देते। लेकिन अभी क्या है कि उसमें थोड़ा-सा हो रही है। सीपी ग्राम से मेरी कोई 1000 की कंप्लेंट हो चुकी है करीब। और दर्शकों, 1000 कंप्लेंट सीपी ग्राम के ऊपर मायने रखती हैं, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे कितनी कंप्लेंट्स हैं? ये 350 1100 पे हैं और 700 के करीब जो है वो सीपी ग्राम से। आप लाजा लगाइए, 1000 1500 रमेश भारद्वाज जी खुद ही कंप्लेंटें लगा चुके हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं। मैक्सिमम सॉल्व कितनी हुई है उसमें से? और सॉल्व उनमें से ऑलमोस्ट देखो, मेरे पास 50% का तो रिप्लाई आ चुका है हाँ, कि हाँ, सॉल्व हो चुकी है, हाँ, और बाकी कुछ सॉल्व हो चुकी होंगी जिनका मेरे को अभी जवाब या तो आया नहीं है हाँ, हाँ, या शायद होगी, मुझे पता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ नहीं, जी। अब ये बताइए कि ये जो काम करने का, क्योंकि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं, आपका फेसबुक प्रोफाइल कर रहे हैं, तो भाव क्या है आपके पीछे? क्या ये राजनीति में आने की मंजिश कर रहे हैं कि या टिकट के चक्कर है? ये क्या नहीं, दिक्कत है? देखिए, राजनीति में तो देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया है हम्म, और हमने ये सीखा है कि जब लीडर बनने की बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 आदमी से पूछा जाए कि आप में से लीडर कौन बनना चाहता है, तो हमारे देश की हालत अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी हो गई है कि हमें 1000 लोगों को खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ मैं लीडर हूँ, और बाकी जो पार्टियां हैं उनको तय करना चाहिए कि 1000 में से आपने किसको टिकट देना है, हम्म। और टिकट देने की भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। एक्चुअली ये बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतवर्ष में अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें किस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ, टिकट दे दें इनको आम आदमी पार्टी से या किसी और पार्टी से दे दें टिकट? बताइए आप। क्या लगता है आपको कि ये भारद्वाज जी मतलब लीडर बनने के लायक हैं? बिल्कुल लीडर बनने के लायक है। आपको क्या लगता है पार्टी सर? इनकी बिल्कुल, ये हमारे दिव्यांग कल्याण संस्था से भी जुड़े हैं। हाँ, हाँ, मैं स्टेट राज्य स्तरीय कल्याण विकलांग कल्याण संघ का प्रधान हूँ, हरिदास प्रजापति। हाँ, तो ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी समस्या को गाय-बगाए उठाते रहते हैं सरकार से। सरकार ने तो काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रखी है दिव्यांगों को, लेकिन धरातल स्तर पे वो उठी नहीं, सॉल्व हो रही है हमारी समस्या। तो ये दिव्यांगों की समस्या को भी रमेश भारद्वाज जी उठाते रहते हैं। मैं इनका धन्यवादी हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवादी हूँ। भारद्वाज जी, पहले आप सुंदरनगर में किसी एक पार्टी से थे, मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा है उन पार्टी का, जिन्होंने पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। आप बताएंगे कौन सी पार्टी थी वो? नहीं, देखिए, वो थी राष्ट्रीय लोक नीति आप पार्टी। उसी पार्टी में थे? उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमारे जुड़ जाओ। मैंने जी ठीक है, जुड़ जाते हैं। हाँ, हाँ। एक्चुअली वहां से क्यों छोड़ दिया आपने फिर? छोड़ा कुछ नहीं है हमें। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमें
नहीं, छोड़ा हमें आपने वहां नहीं से देखो नहीं हमें है, बट हम आपको कहीं ना कहीं एक राजनीति में देखते हैं कि आ रहे हैं यहाँ, बट आपकी टिकट का कोई पता ही नहीं है कहाँ से टिकट ले रहे हैं, इसमें क्या देखिए कारण है? टिकट का तो अब वही चक्कर है ना कि यहाँ पर जो टिकट की बात है तो वो टिकट के लिए तो अब इस मैंने बोला कि पारदर्शिता नहीं है ना हिमाचल हमारे भारत में कि कौन सी पार्टी किसको टिकट टिकट किससे देगी। ले रहे हैं आप? टिकट का मुद्दा बताइए, नहीं, टिकट कहाँ टिकट से, ऐसा है चुनाव कि कहाँ से अभी लड़ रहे हैं? अभी हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं हाँ, हाँ। और आम आदमी पार्टी की जो टिकट देने की प्रक्रिया है उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो अपने उम्मीदवारों को देख रही है क्या कि लगता है आपको आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है सरकाघाट में? देखिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक अच्छा काम कर रही है। कुछ लोग जो है उस पे बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो फ्री देना देखिए कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को हम फ्री शिक्षा या फ्री मेडिकल वगैरह फैसिलिटी दे रहे हैं तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भारद्वाज जी, तो आप ये बताइए कि आप, मैं खुद देख रहा हूँ कि आपके थोड़े से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी है, सर्वाइकल की आपको प्रॉब्लम, पर फिर भी सर्वाइकल की आप प्रॉब्लम। चले रहते हैं कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए चले रहते हैं, चाहे जितना मर्जी स्तर पे हो जाए, और हम आपको फेसबुक प्रोफाइल पे भी फॉलो पूरे सालों से करते आ रहे हैं। पर ये जो आप इतना टाइम देते हैं मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, कहीं किसी का बच्चा गुम हो गया तो उसको हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लगे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का भी आपको कुछ सपोर्ट मिलता है इस केस में? देखिए लोगों का सपोर्ट उनकी बहुत लोगों की बेस्ट विशेज़ मेरे साथ होती हैं और बाकी ठीक है चलता रहता है काम करने चाहिए मेरे लिए नॉर्मल ऐसी बात नहीं है मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है 50 वर्ड पर मिनट है मोबाइल पे भी हिंदी में भी अच्छी हो गई है तो ये मेरे लिए नॉर्मल काम है ऐसा कोई तो नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रमेश भारद्वाज जी। जहां पर हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं पर रमेश भारद्वाज की बात करें तो ये देश की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे सीपी ग्राम पे डालें, चाहे मुख्यमंत्री 1100 पे डालें, अपने स्तर पर समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेष, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये भी राजनीति के लिए यहाँ पे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार जरूर लगते हैं। अब पार्टियों को ये सोचना है कि कौन सी पार्टी इनको टिकट देगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।